असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाजरीन, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। आज मुझे इस शहर के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। इसलिए कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, हमारे प्रोग्रामों का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी कि मैं अगर मुखातिब करता हूँ सिंध पुलिस के काबिल एहतराम सरबराह गुलाम नबी मेमन को, या फिर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, या फिर डीआईजी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या किसी और अफसर को, हमारी इस पुकार को, हमारी इस फरियाद को सुनी अनसुनी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो फरियादी खवातीन भी अगर आईजी से या एडिशनल आईजी कराची से या किसी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या डीआईजी से अपनी फरियाद बयान करती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं, उनके वो आंसू भी जो है इन पत्थर दिल पुलिस अफसरों के दिल को जो है वो पिघलाने में, दिल को मोम करने में कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है कि उनके मसाइल अपनी जगह पर जूं के तू ही बरकरार रहते हैं, और वो अपनी इन मुसीबतों में जो है वो आंसू बहाए या घुटने के सिवा उन्हें या फिर अल्लाह ताला से जो है वो यानी कि रुजू करने या अल्लाह ताला से ही मदद मांगने के सिवा उनके पास और कोई चारा बाकी नहीं रहता। क्योंकि ये जो ज़मीनी खुदा हैं, ये जो फिरौन है, ये उन्हें उनकी कोई मदद जो है वो करने को तैयार नहीं है। अब पिछले हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम कर चुका था आकाश अली मेमन से मुतालिक कि किस तरीके से उनके ख़ानदान को ख़ुद पुलिस वालों ने जो है तबाह बर्बाद कर दिया, और यहाँ तक के रिश्ते तक भी तोड़वा दी। और मुझे बहालत मजबूरी जो है कराची पुलिस के बाज़ अफसरों को जो है शैतान इबलीस का जो है वो खिताब देना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि अदनान का नाम जो है वो पुलिस के छोटे तो छोटे, बड़े अफसरान भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं। लग ये रहा है कि अदनान अदनान नहीं, कोई खुदा न खासा रूहानी पेशवा बन चुके हैं कि उनकी ज़ात से कोई गलती सरजद हो ही नहीं सकती। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान भी जो है वो उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो बहुत ही दूर की बात है। लग ये रहा है कि मुश्ताक मेमन जो कि 3, 3.5, 4 साल तक एडिशनल आईजी कराची और उसके बाद आईजी के ओहदे पर यहाँ काम करते रहे, उनका असर अभी भी पुलिस के बड़े अफसरों और छोटे अफसरों पर कायम व दायम है, जिसके नतीजे में उनका एक छोटा प्यादा जो है वो भी इस वक्त किसी एडिशनल आईजी या आईजी से कम नहीं है। कि उनका इतना असर रसूख है कि उनके इशारे पर अब भी एसएचओस की पोस्टिंग होती है, उनके इशारे पर डीएसपी की पोस्टिंग होती है, और उनके इशारे पर वो सब कुछ होता है जो कि एक जोनल डीआईजी भी इस वक्त नहीं कर सकता। वो सब कुछ महज आईजी साबिका मुश्ताक महर का जो है एक प्यादा इस वक्त कर रहा है। ये मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ जो है मौजूदा जो आईजी सिंध है और एडिशनल आईजी कराची, उन सबको ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उनके दिल में उतर जाए मेरी ये बात। कि मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, मैं कोई ज़ाती अपने किसी ख्वाहिश की तकमील उनसे नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा कोई काम कर दे या इसकी किसी की पोस्टिंग कर दे, किसी का ट्रांसफर कर दे। ये तो एक अवामी मामला है, अवामी मसला है। सुनते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इबलीस शैतान को जो है कैद कर दिया था, लेकिन हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इबलीस शैतान न सिर्फ बाहर है बल्कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में भी है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो हरकत सकनात जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। ये वाकई अंधे हैं, वो मैं ही खामखा जो है अपना वक्त ज़ाया करता हूँ। मैं कितना पुलिस को लताड़ूं, कितना मैं इसको आईना दिखाऊं पुलिस के बड़े अफसरों, क्या क्या मैंने इनके लिए बयान नहीं किया, किस किस तरीके से मैंने इनको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अफसोस कि वो शर्मिंदा क्या होंगे, उनकी इन हरकतों से देख के खुद शर्मिंदगी को भी शायद शर्मिंदगी आ जाए, लेकिन अफसोस कि वो खुद शर्मिंदा होने को कोई एक भी तैयार नहीं है। कहा जाता है कि चिकने गड़े बन चुके हैं, उन पर जितना भी पानी गिराओ तो उन पर कोई असर नहीं होता, पानी जो है वो स्लिप हो जाता है। ये पोजीशन इस वक्त सिंध पुलिस के इन बहुत बड़े बड़े अफसरों की बन चुकी है। समझ में
بات نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ ناظرین، بہت پہلے جو ہے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، یعنی کہ جو 2022 میں جب سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے غلام نبی میمن جو ہے وہ چارج انہوں نے لیا، تو اس وقت جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے اطلاع یہ ملی تھی کہ 38 کروڑ روپے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ کے مد میں جو ہے سندھ پولیس کو دے دیے گئے تھے۔ سیکرٹ فنڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا جو جاسوسی کا نظام ہے دہشت گردوں کے خلاف یا پھر دوسرے جو کرمنلز کے خلاف، ڈاکو وغیرہ کے خلاف جو ہوتی ہے، ان میں جو ہے یہ سیکرٹ فنڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ مخبر جو ہے بغیر کسی پیدا کے، بغیر کسی فائدے کے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایسا کام کرنے سے ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی خطرناک کام کے لیے انہیں جو ہے اجرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیس ہو یا آئی بی ہو یا دوسرے جو حساس ادارے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ فراہم کرتی، اور یہ سیکرٹ فنڈ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا۔ اب اس وقت جو خبر آئی تھی میرے پاس، میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے ذریعے، تو وہ خبر کچھ یہ تھی کہ سیکرٹ فنڈ تو مل چکا ہے، لیکن سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ پولیس میں تقسیم کرنے کے بجائے جو ہے ایک پراسرار طریقے سے جو ہے بینک سے روزانہ کی بنیاد پر 25 لاکھ روپے نکالے جا رہے تھے، ایک اکاؤنٹ سے نکال کے دوسرے اکاؤنٹ میں جو ہے اسے منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں دوسرے جو دیکھنے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا غصے کے مارے کہ یہ میں نے کون سی خبر بریک کر دی، حالانکہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو میں نے خبر کا موضوع کیوں بنایا۔ جس کے بعد جو ہے وہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کھال کو بچانے کے لیے جو ہے پھر فوری طور پر جو ہے وہ اپنے بعض درباری صحافیوں کے ذریعے ایک خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی، ایک خبر جو ہے میڈیا پر چلا دی گئی، سوشل میڈیا پہ خاص طور سے، کہ بھئی وہ پولیس سربراہ نے جو ہے وہ فلانے ڈی آئی جی کو، فلانے ایس ایس پی کو 10 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ، کسی کو 25 لاکھ، یہ وہ ان کو باقاعدہ تقسیم کر دیے، یعنی اپنے آپ کو کلین یا کلیئر کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی میں نے جو ہے اس پر جو ہے ایک ان کو ٹوکتے ہوئے ایک پروگرام کیا تھا کہ بھئی جو فنڈ سیکرٹ ہے اس کو اوپن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ سیکرٹ فنڈ کا آپ نے مقصد ہی فوت کر دیا۔ سیکرٹ فنڈ کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ سے لو، پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا دیا ہے، لیکن آپ اس کو تقسیم ضرور کریں۔ تقسیم تو نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہے میڈیا پر جو ہے وہ خبر ضرور چلا دی گئی، خود کو بری جمع کرنے کے لیے کہ وہ فنڈ میں نے اکیلے نہیں ڈکارا، بلکہ جو اس کے مستحقین تھے سب میں نے تقسیم کر دیا۔ اب جا کر وہ بات سامنے آئی ہے، میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے اس بارے میں جب معلومات کی، ان میں سے 4-5 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ ان کو پیپروں میں جو ہے ضرور ڈرا ہوا ہے کہ پیسے ہم نے وصول کر لیے ہیں، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہمیں ایک ڈھیلا بھی نہیں ملا، یعنی 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ لیکن پیپروں میں جس طریقے سے فیڈنگ فنڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے پیپر پہ سائن کروا دیے تھے، لیکن وہ ہیڈ مورر ہو یا کیا نام ہے ایس ایچ او، وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹی میں پولیس والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن جو فیڈنگ فنڈ کے مد میں جو گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی خود ڈکار جاتے ہیں، لیکن ان سے پیپروں پہ سائن ضرور کراتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ پیسے وصول کر لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے اب یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس کے لیے بھی کاغذی کارروائی انہوں نے مکمل کر لی، ان سب نے وصول کر لی کہ ہاں ہم نے پیسے لے، لیکن ملے کسی کو بھی نہیں۔ وہ 38 کروڑ کہاں گئے؟ ایک بڑی خطیر رقم ہے۔ اب چونکہ اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، جب آڈٹ نہیں ہوتا تو پھر کون کس کو پکڑے گا کہ وہ رقم کہاں گئی؟ یہاں تو جس رقم کا، جس فنڈ کا آڈٹ ہوتا ہے اس فنڈ کو بھی جو ہے یہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ ڈکار جاتے ہیں، اس پر بھی کسی کو 1 ٹکا نہیں دیتے، بلکہ وہ خود بخود اپنے ہی اکاؤنٹوں میں، اپنے ہی بڑے بڑے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ تو اس کا تو پھر آڈٹ ہی نہیں ہوگا، تو یہ اس فنڈ کو کسی اور کو دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ سندھ حکومت کو بھی اس بارے میں جب اطلاع مل چکی کہ یہ 38 کروڑ روپے جو ہے ڈکار چکے ہیں، تو اب یہ اطلاع ملی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ سے اس بارے میں ایک رپورٹ طلب کر لی کہ اس کی
इंक्वायरी करके बताएं कि ये मामला है क्या, ये 38 करोड़ गए कहाँ पर, किसी को मिले हैं या नहीं मिले, इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी जाए। ये कहना है खुद सीएम हाउस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था किस तरीके से जो है ये सदारती ईवार्ड की जो बंदर बांट हुई है उसने 1857 के जंग आज़ादी की याद ताज़ा कर दी। इस प्रोग्राम पर जो है बहुत से हमारे क़ारीन नाजरीन जो है वो उनके मैसेजेस आए कि भाई आपने इसमें सर का जो खिताब के बारे में ज़िक्र किया है, सर का खिताब तो जो है वो अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ को भी मिला है, सर का खिताब जो है वो तो सर सैयद अहमद ख़ान को भी मिला है, सर का खिताब तो बहुत सारे लोगों को मिला है। क्या उन लोगों ने भी क्या गद्दारियाँ की हैं? इस पर मैं यहाँ वजाहत करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि बात दरअसल ये है कि ये फ़र्क जो है उस वक्त की हुक्मरानों ने जो है ना इस फ़र्क को मिटा दिया था कि अच्छे और बुरे के, यानी कि मुजाहिदीन सरफरोशों और ख़ुद जो है गद्दारों के इस फ़र्क को मिटा दिया कि गद्दारों को तो उन्होंने 99% जो है ये सर के ख़िताब दिए और ख़ान बहादुर के ख़िताब दिए, मलक के ख़िताब दिए और उसके साथ साथ सर के भी ख़िताब दिए, लेकिन कुछ अच्छे लोगों को भी दिए, जिस तरह सैयद अहमद ख़ान का जिक्र होता है, इस तरीके से जो है ख़ुद अल्लामा इकबाल का जो कहा गया है कि उनको भी सर का खिताब। तो ये असल में उन्होंने फ़र्क को मिटाने की कोशिश की कि कौन गद्दार है तो कौन जो है वो मुहिब वतन है, कौन सरफरोश है, कौन वतन के लिए जान की कुर्बानी देने वाला है। मतलब इस फ़र्क को जो है उन्होंने मिटाने की कोशिश की ताकि उनके साथ साथ जो है ये जो गद्दार है इन्हें भी बाद में लोग जो है वो बुरा ना ख्याल करें। अगर इन्हें बुरा ख्याल करो तो फिर इन अच्छों को भी जो है बुरा समझे। ये उनकी एक चाल थी। अब पता चला है कि तनवीर तोनियो का मैंने जिक्र नहीं किया। तनवीर तोनियो जो कि इस वक्त गुड़की के SSP है, उन्हें भी जो है वो सितारा शुजाअत या ये जो है वो भी उन्हें भी जो है दिया गया है। अब एक मेरा सवाल है, इसमें बहुत से क़ारीन ने मुझसे, नाजरीन ने मुझे ये कहा कि आप एक सवाल करें कि जिन लोगों को जो है ये जिन केसेस की बुनियाद पर उन्हें ये बहादुरी के सबसे बड़े जो अवार्ड दिए गए हैं उन केसेस की जो है वो फ़र्द मंगाई जाए, फ़र्द गिरफ्तारी मंगाई जाए, या जो पुलिस कार्रवाई हुई थी जिसमें इनको ये इनाम दिए गए उसकी फ़ाइल मंगाई जाए कि उनमें इनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है इन अफसरों की जिन्हें जो है ये तमगे और ये बड़े बड़े इनाम दिए गए। यानी करे कोई भरे कोई, यानी उसमें अगर आप फर्द निकालोगे तो उसमें सिपाही हेड और ASI से बढ़कर किसी का काम नहीं होगा। यानी सिपाही हेड और ASI सब इंस्पेक्टर जो है, या कोई बेचारा शहीद होता तो कांस्टेबल, गोली खाने के लिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बहुत ज्यादा उन्हें नवाजने के लिए क्या हुआ जी, सिपाही को हेड बना दिया, हेड को ASI बना दिया, खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। या फिर तारीफी सनद एक सनद दे दी इनको, या बहुत ज्यादा इनको 1 लाख रुपया इनाम या 50,000 इनाम दे दिया। इन्हीं के बलबूते पर जो कारनामे हैं, जो इतने बड़े बड़े मेडल हैं, यानी सितारा शुजाअत हो गया, सितारा हिलाल हो गया, ये जनाब वो PSP अफसर को दे रहे हैं जो कि ठंडे कमरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, जिनको बहादुरी, जुर्रतमंदी और ये छू के नहीं गुजरी है, उनको जो है वो आपने इतने बड़े बड़े अवार्ड से, इतने बड़े बड़े मेडलों से नवाज दिया। लेकिन जो बेचारे करते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, जो गोलियां सीनों पे खाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ तारीफी असनाद, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है प्रमोशन, उनके लिए सिर्फ 5,000, 50,000, 1 लाख का इनाम। ये नाइंसाफी है। जिस दिन जो है पुलिस के ये बड़े बड़े मेडल जो है मुस्तहकीन को मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि गोलियां खाते हैं, जो कि डाकुओं से मुकाबला करते हैं, उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा, तो उस दिन यकीन करे कि उस दिन जो है सिंध पुलिस से जो है ये डाकाजनी का, लूट मार का, दहशत गर्दी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, जिस दिन मेडल जो है उनके असल हकदारों को मिलना शुरू हो गए। इस तरीके से दफ्तरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के जो है ये मेडल लेते हैं, बहादुरी के जो ये तमगे लेते हैं, इससे कभी भी जो है दहशत गर्दी की, डाकाजनी की या लूट मार की वारदातें कम नहीं होगी। ये नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी का जो है वो खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में खुद सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नहीं, इससे कल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफ़र, इसमें जाने से सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।
रेलवे पुलिस पर आज फिर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने तो हद ही कर दी है। ऐसा उन्होंने सूरत हाल इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान रेलवे पुलिस पर तारी कर दी है। ऐसा लगता है कि जितने भी हरामखोर पुलिस वाले हैं रेलवे पुलिस के, उनकी मां मर चुकी है। एक सिटी, एक कोहराम मचा हुआ है। एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, दूसरे को जासूस समझ रहे हैं कि ये शायद दरिया खान का कारिंदा है, या ये दरिया खान है, या वो दरिया खान है। एक दूसरे से इस वक्त दूर भाग रहे हैं। इतनी उनकी हालत इस वक्त गैर हो चुकी है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि रेलवे पुलिस की तारीख में पहली मर्तबा आईजी राव सरदार ने जो डंडा उठाया है, वो डंडे ने जो है इस वक्त रेलवे पुलिस को हिला के रख दिया है। और अब बहालत मजबूरी जो है उनका किबला हर हाल में दुरुस्त होने जा रहा है। आज क्या रिपोर्ट भिजवाई है, ये भी बड़ी, मैंने कहा था ना, मेरे टेबल पर जो है रेलवे पुलिस की एक नहीं, दो नहीं, कोई 50 फाइलें इस वक्त पड़ी हुई, और हर फाइल जो है वो स्कैंडल 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 है, करप्शन का। अब ये एक चौकी इंचार्ज हैं अख्तर जावेद, इसके साथ एक कांस्टेबल है जो कि राव ताहिर अलियास। ये खुद को जो है रिटायर्ड एसएसपी साबिक मलीर राव अनवार अहमद खान का भी रिश्तेदार जाहिर करता है। इसी तरीके से ये खुद को मौजूदा जो आईजी है राव सरदार का भी रिश्तेदार जाहिर करता है, महज राव होने के नाते से। अब ये क्या है जनाब के राव ताहिर अलियास, ये जो है एएसआई अख्तर जावेद वजीर मेंशन चौकी इंचार्ज भी रह चुके हैं। इस तरीके से कराची ड्राई पोर्ट के भी चौकी इंचार्ज रह चुके हैं। और इस वक्त जो है इनकी पोस्टिंग जो है ये पिपड़ी के करीब जो चौकी है वहाँ के ये इस वक्त इंचार्ज लगे हुए हैं। बिन कासिम चौकी के इंचार्ज हैं दोनों। अब बिन कासिम चौकी जो है, हालांकि राव ताहिर अलियास के खिलाफ जो है साबिक का जो डीआईजी थे रेलवे के, उन्होंने इन्हें क्लोज कर दिया था। क्लोज करने के बाद ये राना शहजाद अकबर ने, और इनकी शीट पर ये लिखा था कि ये आइंदा कभी भी इनकी पोस्टिंग जो है बिन कासिम, गुलशन हदीद और इन इलाकों में जो है पुलिस चौकियों में इनकी पोस्टिंग ना की जाए, क्योंकि ये लोहा चोरी करने का इनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। लिहाजा इन्हें जो है बतौर सजा इनको लाइन हाजिर करके क्लोज कर दिया था और कहा था कि इनकी पोस्टिंग ना की जाए। लेकिन जैसे ही शहजाद अकबर चले गए तो उसके बाद इनकी पोस्टिंग जो है दोबारा इन्होंने अपनी पोस्टिंग जो है वो खुद ही बिन कासिम पुलिस चौकी में करवा दी, और वहां से कहते हैं कि लोहा चोरी करने का इन्होंने सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ पिपरी के जो पुलिस क्वार्टर हैं, यहाँ पर रेलवे क्वार्टर हैं तो 300 के करीब, लेकिन इसमें से जो है कोई पिपरी यार्ड के करीब है, ये 30 से 50 ऐसे क्वार्टर हैं जो कि इन्होंने जो है किराए पर दे रखे हैं। रेलवे के मुलाजमीन वहाँ नहीं रहते बल्कि दूसरों गैर मुतल्लिका लोगों को किराए पर दे रखे, और उसका किराया जो है ये कांस्टेबल राव ताहिर इलियास और ख़ुद ये चौकी इंचार्ज अख्तर जावेद दोनों डकार रहे हैं, जो कि लाखों रुपए का है। और इन्हीं 35 के करीब जो क्वार्टर हैं इसमें मंशियात का भी अड्डे चल रहे हैं बहुत सारे, और इसी के अंदर जो है फहाशी के अड्डे भी चल रहे हैं। ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी दरिया खान की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये गोरखधंधा जो है वहां पर चल रहा है। अच्छा, ताहिर इलियास जो कांस्टेबल है ये स्टील मिल्स से लोहा चोरी कराता है, और इसकी बाकायदा लाइन जो है वो असगर बुरोई जो कि लांडी के रेलवे थाने के एसएचओ हैं, जो कि मैं पहले कहा चुका हूँ कि राव खान बुरोई एक साबिक डीआईजी गुजरे हैं, उनके ये भांजे बताए जाते हैं। और ये जो कांस्टेबल है ये रेलवे का कोयला भी चोरी करता रहा है, ये कहना है खुद रेलवे पुलिस के काबिल एतमाद जराए का। अब राव ताहिर अलियास इतना बाअसर है कि इन्हें भी कोई तब्दील नहीं करवा सकता। अब कहा यह भी जाता है कि शाहबाज जो कि पीएसओ हैं एसएसपी कराची डिवीज़न रेलवे के, मेरा इशारा जो है खुद
शौकत कटियान की तरफ है। अच्छे पुलिस अफसर हैं और उनका ये कहना था, पिछले दिनों में प्रोग्राम में उसका जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा जो है इस करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, और मैं उनकी बात पर जो है वो यकीन भी कर लेता हूँ, और मैंने यकीन करते हुए जो है वो उनका बयान अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जो उनका पीएसओ एएसआई शाहबाज है वो किसके अंडर में आता है, वो किसके चेन ऑफ कमांड में आता है? क्या शाहबाज जितने भी फैसले करता है उसके अपने हैं? अगर उसके फैसले अपने हैं तो तब भी ये फिर उसकी खुद एसएसपी का बहुत ज़्यादा उन पर अंधा एतमाद है, या फिर उनकी अपनी लापरवाही है कि उनके नाक के नीचे एक एएसआई जो है वो अपनी मनमानियां कर रहा है। अब उसकी मनमानी की सबसे बड़ी जो मिसाल है, सबसे जो बड़ा सबूत है, एक एएसआई है हेड कांस्टेबल अब्बास, जिन्हें जो है साबिका जो आईजी रेलवे थे शाहकार, फैसल शाहकार ने उन्हें करप्शन पर जो है तब्दील कर दिया था। ड्रिग रोड पुलिस चौकी से करप्शन पर उन्हें वहां से बतौर सजा तब्दील कर दिया था। अब उनके जाते ही जो है ना, इसी एएसआई शाहबाज ने, ये हजारे का है और वो खुद जो हेड कांस्टेबल अब्बास वो भी हजारे का है, उन्हें जो है एंट्री करके लुक आफ्टर चार्ज दोबारा दे दिया है। किसका? इसी डिग रोड पुलिस चौकी का। अब सवाल, हेड मोटर का चार्ज उसको दे दिया। अब सवाल अब ये बना दिया उसको, सवाल ये पैदा होता है कि ये उनका अपना फैसला है, ये उन्होंने खुद किया इख्तियार इस्तेमाल की, या कि एसएसपी के मर्जी से हुआ। अगर उनके खुद उनके तो इस पर एसएसपी शौकत कटियान को चाहिए कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से तब्दील कर दे, क्योंकि ये उनकी रुसवाई का बाइस बन रहा है। क्योंकि ये जो हेड कांस्टेबल है अब्बास, इसकी शोहरत कोई अच्छी नहीं है, और ये भी हज़ारा का रहने वाला है। दोनों जो है एक गांव के, एक इलाके के रहने वाले, इसलिए वो जो शाहबाज जो एएसआई है वो इसको इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। और इन तमाम की जो लाइनें हैं वो आईजी रेलवे राव सरदार के जो पीएसओ हैं उमर चीमा, उससे जाके मिलते हैं। और ये अब्बास को भी जो है वो उमर चीमा के कहने पर ही जो है एएसआई शाहबाज ने जो है यहाँ लुक आफ्टर का चार्ज दिया। ये कहना है खुद रेलवे पुलिस के काबिल एतमाद जर्राए का। अब ये जो राव ताहिर इलियास जो है, ये कराची पुलिस के जब ऑपरेशन चल रहा था, खुद मकबूल राना जब आईजी थे उसके ज़माने में यहाँ पर एक डीआईजी हुआ करते थे फारूक अमीन कुरैशी। ये रेलवे में भी रह चुके हैं। रेलवे में जब थे तो इनके साथ यही जो है राव ताहिर इलियास जो है उनका ड्राइवर भी था, गनमैन भी था और फ्रंटमैन भी था। यानी रिश्वत के उनके लिए लिया करते थे फारूक अमीन कुरैशी के लिए। ये इतने ज़्यादा मंजे हुए, इतने ज़्यादा रजे हुए कांस्टेबल है, करोड़पति कांस्टेबलों में जो है इस राव ताहिर इलियास का शुमार होता है। अब जाने से पहले एक और जो बड़ी चीज़, बड़ी इतला भी देता हुआ चलूं कि एक लेडी कांस्टेबल है संदस मलिक, बड़ा मासूमाना नहीं बल्कि तनकीदी किस्म का ये एक सवाल मैं कर रहा हूँ, जिससे कर रहा हूँ वो समझ रहा हूँ कि इनकी पोस्टिंग या इनकी एंट्री जो है वो हैदराबाद रेलवे पुलिस में किसके कहने पर की गई है। ये जो संदिस मलिक है, इनके ताल्लुकात कौन से पुलिस अफसर से हैं जिनकी फरमाइश पर जो है इन्हें ख़ास तौर से जो है वो हैदराबाद में इनकी एंट्री करवा दी गई है, ताकि इनकी आमदोरफ्त जो है वो कोटरी पुलिस स्टेशन में चलती रहे। इसी तरीके से रुखसार वर्क की पोस्टिंग जो है टंडो अलायार रेलवे पुलिस चौकी में भी कर दी गई है। ये कहना है रेलवे पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। उम्मीद है कि इन इतलात पर भी जो है खुद आईजी रेलवे जो है वो राव सरदार और उनके जो डीआईजी हैं साउथ नवीद सईद, इस पर भी जो है वो कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ भी वो एक्शन लेंगे कि आखिर रेलवे की जो ये क्वार्टर हैं ये किसके कहने पर जो है वो गैर मुतल्लिका लोगों को जो है किराए पर दिए गए हैं, उसका किराया कौन खा रहा है, ये इख्तियारात का मिसयूज़ किसने किया है, इस पर भी जो है वो आईजी रेलवे
کے حکم پر جو ہے خود ڈی آئی جی جو ساؤتھ ہیں ریلوے کے یعنی کہ نوید سعید اس پر بھی کارروائی کریں گے۔ ایک اور اطلاع چلتے چلتے یہ بھی کہوں کہ کانسٹیبل جاوید جو کہ اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں ریلوے پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کباڑی کا کام شروع کر دیا۔ پہلے وہ جو ہے لوہا چوری کر کے جو ہے ریلوے میٹیریل چوری کر کے جو ہے وہ کباڑیوں پر فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد انہیں کباڑ کا اتنا تجربہ ہو گیا کہ وہ خود کباڑی بن گئے، اور اب ریلوے پولیس کے چور جو سپاہی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ان سے چوری کروا کر ان سے چوری کا لوہا جو ہے خود خرید رہا ہے۔ اس سلسلے کو بھی جو ہے وہ آئی جی ریلوے جو ہے راؤ سردار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔